उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होना है। 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी से 8 और समाजवादी पार्टी से 3 नेता ताल ठोक रहे हैं। 403 सदस्यों वाले यूपी विधानसभा में इस समय 399 विधायक हैं और संख्या बल के लिहाज से देखें तो बीजेपी के 7 उम्मीदवारों की जीत तय है। लेकिन पार्टी के 8वां उम्मीदवार उतार देने से सपा की तीसरी सीट फंस गई है। नंबर गेम में फंसी एक सीट के लिए सपा से लेकर बीजेपी तक एक्टिव है। वहीं आपको बता दें कि सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने जेडीएल प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। इसके अगले ही दिन यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इसके अगले ही दिन राजा भैया से मिलने पहुंच गए। हालांकि आपको बता दें कि राजा भैया का अतीत दोनों ही पार्टियों से गलबहियां करने का रहा है। दोनों ही पार्टियों की सरकार में राजा भैया निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद भी मंत्री बने हैं। यूपी में भी बीजेपी सपा के कुनबे में पहले सेंध लगा चुकी है, जब दारा सिंह चौहान ने विधायकी से इस्तीफा देकर सत्ताधारी दल का दामन थाम लिया था। ऐसे में सपा भी सतर्क है। अखिलेश की रणनीति अपने कुनबे को बचाए रखते हुए राजा भैया की पार्टी को भी अपने पाले में करने की है, जिससे तीसरी सीट जीतने पर किसी तरह का कोई संशय न रहे। वहीं अगर बात की जाए तो 2018 के राज्यसभा चुनाव की बात करें तो 2018 में इन्हीं 10 राज्यसभा सीटों का चुनाव था, जिनके लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। तब 2019 के चुनाव से पहले सपा और बसपा में गठबंधन के लिए बातचीत चल रही थी। 8 सीटों पर बीजेपी की सीट सुनिश्चित थी और आरएलडी और अन्य छोटे छोटे दलों और निर्दलीय विधायक राजा भैया के समर्थन में 2 सीटों पर नंबर गेम सपा बसपा गठबंधन के पक्ष में नजर आ रहा था। सपा से तब भी एक सीट से जया बच्चन उम्मीदवार थी और दूसरी सीट से बसपा के भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़ रहे थे। सपा के समर्थन से भीमराव का उच्च सदन पहुंचना भी तय माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने 9वां उम्मीदवार उतार दिया। राज्यसभा की इन 10 सीटों के लिए 2018 में हुए चुनाव के मुकाबले 2024 में तस्वीर अलग है। सपा और बसपा की राहें जुदा है। शिवपाल भी भतीजे अखिलेश के साथ खड़े हैं। अखिलेश को सपा की सीट सुनिश्चित करने के लिए राजा भैया की जरूरत है और उसके लिए पहल भी उन्होंने खुद ही की है। ऐसे में 27 फरवरी की तारीख बताएगी कि राजा भैया सपा का साथ देते हैं या फिर 2018 की कहानी दोहराते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी की ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।